नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। शक्ति जिले में अवैध उत्खनन माफिया बेलगाम हो चुके हैं। दिन दहाड़े कहीं पर भी धमाकेदार डोलोमाइट पत्थर निकालने लगे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही जिला प्रशासन का। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शक्ति जिले के छिता पंडरिया गांव में लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि इस गांव में किसी भी वक्त धमाके हो सकते हैं। लोग अब अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ गए हैं, क्योंकि ये क्षेत्र डोलोमाइट पत्थर का है, जहां क्षेत्र के कुछ खनन माफिया पूरी तरह से एक्टिव हैं, जो गांव में कहीं भी बारूद बिछाकर ब्लास्टिंग कर रहे हैं। अब इस मामले में सरपंच भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये माफिया गांव के सरपंच के साथ मिलकर एक तालाब पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जहां बारूद बिछाकर धमाके किए जा रहे थे। किसी ने इसकी जानकारी कलेक्टर को दी, जिसके बाद तत्काल राजस्व विभाग को भेजकर कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर अधिकारियों के पहुंचते ही खनन माफिया मौके से भाग निकले, मगर उनकी अवैध ब्लास्टिंग और उत्खनन में लगी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। शक्ति जिले के आसपास, बाराद्वार के आसपास अवैध माफियाओं, अवैध डोलोमाइट खनन माफियाओं द्वारा लगातार अवैध ब्लास्टिंग किया जा रहा है। आज ही छिता पंडरिया ग्राम में ब्लास्टिंग की तैयारी हुई है। 4 दिन पूर्व ब्लास्टिंग हुआ है। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्लास्टिंग ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे नक्सली लोग आकर ब्लास्ट कर रहे हैं गाँव में। अधिकारी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरपंच वहां पे परमिशन दिया है कि नहीं दिया है, सरपंच के ऊपर, अगर वहां का सरकारी तालाब में ब्लास्टिंग हुआ है तो सरपंच के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारी क्या कर रहे हैं, तोड़ तोड़ के वहां का डोलोमाइट को क्रेशर के लिए सप्लाई किया जा रहा है। क्रेशर मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जिसके क्रेशर में ये सामान जा रहा है, डोलोमाइट जा रहा है, उसके मालिक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। गाड़ी किसका उपयोग हो रहा है, गाड़ी वालों को ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जो ब्लास्टिंग कर रहा है, जो कंपनी ब्लास्टिंग यहाँ पे आके कर रही है, जिस कंपनी के कर्मचारी आके कर रहे हैं, अधिकारी आकर रहे हैं, क्या वो उनके पास परमिशन है, ये देखना चाहिए। उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और इन लोग का वो मतलब ध्यान ही नहीं है कि यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। हम लोग जैसे आदमी को पता नहीं चल रहा है, ब्लास्टिंग हो जा रहा है यहाँ पे। अधिकारी लोग को पता नहीं चल रहा है, पुलिस वाले, एसपी तक को पता नहीं चल रहा है, कलेक्टर तक को नहीं पता चल रहा है कि यहाँ अचानक आके अवैध रूप से खनन करके, ब्लास्टिंग करके, सब मतलब हजारों ट्रैक्टर और ट्रकों में इन लोग अवैध ट्रांसपोर्टिंग करके क्रेशर वालों को बेचते जा रहे हैं। खतरा तो बहुत है, लोगों को जान माल की बहुत हानि हो रही है, होने वाली है इसमें, अगर अपन सोचे तो। और माल का हानि तो हो ही रहा है, सबके घर छत तोड़ ही रहे हैं। ग्रामीण लोग तो परेशान ही है इसमें। मैं गया था छिता पंडरिया के साइड में, जहां ब्लास्टिंग होने वाली है। पूरा बम बारूद बिछा के रखे हैं, पूरा टायर वार इधर फैले हुए हैं, पूरा ड्रिलिंग मशीन और उससे पूरा फर्नीचर, पूरा चैन मशीन, 2-3 तो हाईवा, पूरा तैयारी में है लोग ब्लास्टिंग करने के लिए। आज या कल में ये ब्लास्टिंग फिर होने वाला है, जो अवैध है और पूर्ण रूप से अवैध है। इस पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। जिला प्रशासन को सूचना मिली कि छिता पंडरिया के एक गाँव में ब्लास्टिंग के माध्यम से डोलोमाइट निकालने की कोशिश की जा रही है। तालाब गहरीकरण के नाम पे प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव की आड़ में वो बेसिकली डोलोमाइट निकालने की कोशिश कर रहे थे ब्लास्टिंग के माध्यम से। इस संदर्भ में जैसे जानकारी मिली, राजस्व का जो अमला था वो तत्काल एक्टिवेट हुआ और उस घटनास्थल पे गया। घटनास्थल पे जाकर उन्होंने जो भी गाड़ियां थी वो जब्त की। कलेक्टर ने कहा कि इस प्रकार अवैध उत्खनन के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग करना कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही कलेक्टर ने यह भी कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। जांच टीम की रिपोर्ट जल्द ही मेरे टेबल पर होगी। वहीं जांच के संबंध में कलेक्टर ने कहा कि मुख्य रूप से जांच टीम कई बिंदुओं पर जांच करेगी। हालांकि इसे लेकर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अवैध उत्खनन किसके द्वारा किया जा रहा था? कौन कौन इस मामले में संलिप्त है?
जिस तालाब में ब्लास्ट कर उत्खनन किया जा रहा था उसमें सरपंच की क्या संलिप्तता है? तालाब में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किसके द्वारा किया गया? ये विस्फोटक सामग्री कौन उपलब्ध कराता है? कितना अवैध उत्खनन किया गया है और उससे निकलने वाले डोलोमाइट पत्थर को कौन खरीद रहा था? कलेक्टर ने कहा कि इन प्रमुख बिंदुओं के साथ और भी कई बिंदुओं पर जांच की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है जिस पर कड़ी कार्रवाई जरूरी होगी। इस पर एक जांच की जा रही है। जांच में मुख्य कई बिंदु हैं जो शक के घेरे पे जाती हैं कि इसमें किन किन लोगों की संलिप्तता थी। उसमें से कुछ बिंदु इस प्रकार हैं कि कहा जा रहा है कि जो तालाब था उसे गहरीकरण करने के नाम पर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो प्रस्ताव था ये स्वयं ही गलत है। ये प्रस्ताव कैसे हुआ एक खुद विषय है जो जांच करने के बाद ही सामने आएगा। दूसरा ये था कि बिना अनुमति के आप ब्लास्टिंग नहीं कर सकते हो, तो ये बिना अनुमति के जो भी कंसर्न पर्सन था उसके पास एक्सप्लोसिव्स कहां से आए और जिनकी गाड़ियां जब्त हुई है ये कौन से लोग हैं जो बेसिकली ये अवैध माइनिंग में परिवहन करना चाह रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी तक जो भी जांच पड़ताल निकलकर हमारे सामने आई है इसके तार किसी कांग्रेसी नेता से जुड़े नजर आ रहे हैं जिनके द्वारा गाड़ियां लगाकर तालाब में ब्लास्टिंग और अवैध उत्खनन कराया जा रहा था, जिसमें बारूद कंपनी से किसी सोनी की संलिप्तता भी है। वहीं चोरी का माल शुभ मिनरल्स से खरीदा जा रहा था, मगर ये खनन माफिया अभी भी खुले में घूम रहे हैं। जब तक ये कानून के शिकंजे से बाहर है, ग्रामीणों में डर का माहौल बना रहेगा। अब देखना ये है कि ग्रामीणों का ये डर कब तक खत्म होगा और खुलेआम घूमने वाले खनन माफिया कब तक पुलिस की चपेट में आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस कब तक जांच रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को सौंपती है ताकि मामले में आगे की कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। महापौर अलका भागमार के निर्देश पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत में शहर के कई स्थानों पर बाजारों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी के तहत में इंदिरा मार्केट में 30 साल से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारी की भी दुकानें हटा दी गई हैं। इसके बाद से वो व्यापारी आरोप भी लगा रहे हैं कि ये काम बड़े व्यापारियों और सराफा व्यापारियों के इशारे पर हो रहा है। ऐसा आरोप पर व्यापारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश सांगला ने भी कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है कि बड़े व्यापारियों की छूट दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी व्यापारी एक समान होते हैं। अगर सराफा व्यापारियों ने भी कहीं अतिक्रमण किया है तो निगम प्रशासन को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बीते दिनों नगर निगम दुर्ग के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है पूरे शहर भर में और हर वार्डों में, उसमें प्रमुख रूप से इंदिरा मार्केट पे जो अवैध कब्जा हुआ था उसको हटाया गया। तो इस पे ये आरोप लग रहे हैं कि ये सारा खेल जो है ये बड़े व्यापारियों के इशारे पे किया जा रहा है। छोटे व्यापारियों का दुकान तो तोड़ा जा रहा है लेकिन बड़े व्यापारियों पे एक आंच नहीं आ रही है। तो व्यापारी संघ के उपाध्यक्ष होने के नाते आप इस आरोप पे क्या कहें? ये कोई छोटे और बड़े व्यापारियों का कारण नहीं है। ये सब व्यापारियों के साथ और उनको जिसकी दुकानें टूट रही है, पहले तो आप जो बोल रहे हैं पहले उनको तो हर जगह एक सुरक्षित जगह दी गई है और ये अभी से नहीं दी गई है, उनको पहले से जगह दी गई थी और उनको ये भी कहा गया था कि आप अपनी जगह पर व्यवस्थित कर लो। और ये तो देखो अतिक्रमण अगर मैं अवैध कब्जा करूंगा तो आज नहीं तो कल, आज चाहे बड़ा व्यापारी हो चाहे छोटा व्यापारी हो, सबका अवैध कब्जा टूटेगा। और मैं उसका बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहूंगा कि आज बड़े व्यापारियों को भी किसी का ऐसा मत हो कि बड़ा व्यापारी अगर कोई गलत करत बड़े व्यापारी के साथ उनके साथ अगर सहानुभूति दिखाए, ऐसा काम होना नहीं चाहिए। और चाहे बड़ा करे, आज मेरी दुकान भी अगर नाली के ऊपर है तो मेरी दुकान भी आप तोड़ सकते हो। उसके लिए मैं नगर निगम का जो है स्वागत करता हूं और धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज दुर्ग को इतना अच्छा और सुंदर बना रहे हैं। और ये कोई वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हर व्यापारी के लिए कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। आज जो हमारा दुर्ग का व्यापार कम हो रहा था
सबसे बड़ा कारण यही था कि व्यापारी पहुंच नहीं पाता था। व्यापारी को मालूम है मैं अगर दूर में निकलूंगा तो मेरी गाड़ी भी नहीं निकल पाएगी, तो व्यापारी यहाँ आना ही पसंद नहीं कर रहा था। वो सब भिलाई जा रहा था या रायपुर जा रहे थे। यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था दुर्ग का। और आने वाले समय में जो है दुर्ग में एक मल्टी लेवल पार्किंग बन जाएगी, तो उससे भी जो है दुर्ग का व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अब ये जो पार्किंग जो आप बोल रहे हैं कि कारें खड़ी है यहाँ पर, ये कार इसलिए नहीं, अभी तो कार व्यवस्थित जब तक हो जाएगा, व्यवस्थित होने के बाद कारें भी सब बढ़ जाएगी और कारें अपने आप पार्किंग में लग जाएगी। पीछे की जो जगह है पूरा पार्किंग के लिए नगर निगम से हम लोगों ने, पूरे व्यापारियों ने बात कर ली है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम पूरा व्यवस्थित करवा के दे देंगे। और हम सराफा से ये भी कहना चाह रहे हैं कि आप अगर हमको ये पार्किंग पूरी सराफा में देना चाहे तो हम सराफा वाले लेने को तैयार हैं, और उसका जो भी आपका रेंटल होगा हम रेंटल देने के लिए तैयार हैं। प्रकाश सागला, दुर्ग सराफा अध्यक्ष और कैट प्रदेश उपाध्यक्ष। तो वहीं बीजापुर में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई रजिस्ट्री 10 क्रांतियां योजना के बारे में कलेक्टर संबित मिश्रा और साथ ही बीजेपी जिला अध्यक्ष ने समाज प्रमुखों और जिलावासियों को विस्तार से जानकारी दी है। और इस योजना का उद्देश्य रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है, जिसमें फर्जी रजिस्ट्री रोकने के आधार पर सत्यापन और बायोमेट्रिक पहचान, संपत्ति की रजिस्ट्री, खोज और डाउनलोड की ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन भार मुक्त प्रमाण पत्र की सुविधा, जिसमें संपत्ति पर ऋण या फिर बंधक की जानकारी तुरंत मिल सके। डिजी लॉकर, व्हाट्सएप के माध्यम से भी दस्तावेज प्राप्त करने की भी सुविधा देना समेत 10 क्रांतियों के मुख्य बिंदु हैं। छत्तीसगढ़ शासन की पंजीयन के संबंध में, रजिस्ट्री के संबंध में जो 10 क्रांतियां हैं उसके संबंध में पंजीयन विभाग के द्वारा मास्टर ट्रेनर के माध्यम से आज कार्यशाला आयोजित किया गया। उसमें सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जितने भी पंजीयन से संबंधित जो स्टॉक होल्डर्स हैं, जैसे कि स्टॉक वेंडर हो गए, वकील हो गए, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी, तो सभी को आज कार्यशाला के माध्यम से जानकारी दी गई। उनको प्रोत्साहित किया गया कि इस कार्यशाला के जो क्रांति है राज्य शासन की, उसको जन जन तक पहुंचाए, क्योंकि जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तो ये क्रांति अधूरी रहेगी, है ना। तो इसको जन जन तक पहुंचाना है। तो यही सभी संदेश दिया गया जनप्रतिनिधियों को, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और हमें भी सभी को प्रयास करना चाहिए कि ये लोगों तक पहुंचे। इसमें बीजापुर के समस्त बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, निष्ठा वेंडर, जैसे गांव के मांझी, पटेल, शर्मा, जनप्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नगर पालिका के अध्यक्ष, आसपास के सभी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और कार्यक्रम में जिस विस्तृतता के साथ डिजिटल के बारे में जमीन रजिस्ट्री का बताया गया, वास्तव में इसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भले यह प्रक्रिया जटिल है, परंतु आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा और सटीक पहल है। इसमें जो भ्रष्टाचार कुछ विभागों के माध्यम से किया जा रहा था, इसमें अंकुश लगेगा और जो खरीदार और विक्रेता दोनों की जो सहमति होगी, रजिस्ट्री होगा, ये बहुत अच्छा है। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कलेक्टर की अध्यक्षता में रेड क्रॉस प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया। प्रबंध समिति की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। साथ ही कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रथम बैठक होने के कारण सभी सदस्यों ने कलेक्टर का स्वागत, अभिनंदन किया है। श्रीराम तिहार के अंतर्गत बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बावा, मोहतरा और साथ ही खुड़मुड़ा में समाधान शिविर का आयोजन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक साहू ने जनसंवाद के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है और उसके तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधायक साहू ने शिविर में कई विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण कर योजनाओं की जानकारी ली है।
और आम जन तक शासन की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने पर विशेष बल दिया है। माननीय विष्णुदेव साय जी की सोच है कि हमारा विकसित भारत, माननीय मोदी जी की जिन सोच है कि हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ना चाहिए, और छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ी जब ये गांव आगे बढ़ी हमारे गांव में। और आप जन इतना जागरूकता परिचय दो काबर की महुआ लगातार सुशासन दिवस में हर गांव पहुंचे प्रयास करता हूं, लेकिन अत्यधिक संख्या में भीड़ कोनो जगह नहीं दिखे हो। ये पाए कि आप जम्मू जिला में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं भैया हो आपके जागरूकता ला, और आप मन जागरूक हो तब ये जा करके शासन प्रशासन जागरूक हो काम करें। लेकिन फिर भी धन्यवाद देते हम यहाँ के जम्मू अधिकारी कर्मचारी ला जिन सुबह 10 बजे से यहाँ पहुंचे हैं, और जैन अधिकारी अच्छा काम कर रहे हो, कल ये भी ताली बजा के बोला धन्यवाद ज्ञापित करो। ऐसे नहीं हम आपके खिलाफ मान, लेकिन आप मन जो बदहाल स्थिति लाए हो 17 गांव के सीओ साहब, एसडीएम साहब, वो पाए के विषय है। आज महुआ कर्मचारी रहे हम, शिक्षक के रूप में 10 साल काम करे हम, और घर परिवार में जम्मू जन अधिकारी कर्मचारी है, वो पीड़ा और तकलीफ ला समझता हूं। लेकिन अगर नौकरी ला छोड़ करके आए हो तो आम जनवर सेवा करे के उद्देश्य से आए हो, लेकिन सेवा में कोनो प्रकार की समस्या नहीं आना चाहिए। ये गंभीरता हमारे जम्मू अधिकारी कर्मचारी ला समझना है। आज सुखर आयोजन अधिक बढ़िया सुशासन के तिहार में अधिक सुखर आयोजन के लिए मैं जम्मू अधिकारी कर्मचारी बोला ताली बजा के बोला धन्यवाद ज्ञापित। अब बाद में आवो, अब हमार मातारी मन के घोषणा कुछ मांग रही दार गांव, अब आए हो एक आध मांग ला पूरा कर लो। काबर के खंडे पहली है मन धौरा भाटा में आ रहे कर्म जयंती में 10 लाख के भवन देन, 17 लाख के अभी दार गांव में अस्पताल के लिए भी स्वीकृति हो गए हैं, और 2 करोड़ के भी विकास कार्य क्षेत्र में हम दे चुके हैं निकलने पहले भी। और हमारे दार गांव के महतारी मन के मांगे क्लस्टर भवन होना चाहिए, तो भवन के लिए 10 लाख रुपए के घोषणा करा था ये मंच के माध्यम से। आप मन की जो भी मांग रही, जो समस्या रही, आने वाला समय में वो मांग ला भी पूरा करके आपकी सेवा को एक नाते पूरा करे काम करूं। पुनः आप जम्मू जन यहाँ पहुंचे हो, जम्मू अधिकारी जय जोहार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 24 माओवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है, और इन 24 माओवादियों में से 14 माओवादियों पर 87.5 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 11 महिलाएं शामिल हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि माओवादियों ने राज्य सरकार की विकास योजनाओं से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण करा है। और वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के अनुसार इस साल जिले में अब तक 203 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 90 मारे गए हैं, 213 गिरफ्तार हुए हैं। सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि भी दी गई है। एआरजी, कोबरा और सभी जितने बल यहाँ काम करते हैं उनके संयुक्त प्रयासों से, जितने भी कैंप हैं, थाने हैं, सभी के संयुक्त प्रयासों से आज 24 हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंप्लेंट नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि सीआईपीसी भी हैं, राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ड डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो पीपीसीएम हैं, इसके अलावा पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं, और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के एक सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। ये सभी जो सरेंडर है लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं सभी के द्वारा, इसके अलावा जो कैंप्स में अंदरूनी इलाकों में जो काम चल रहा है और जो नेत दंडानार की तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको देखते हुए सभी आज हमारे सामने आत्मसमर्पित किए गए हैं, आत्मसमर्पित हुए हैं। और इनको आत्मसमर्पण के पश्चात इनको जो 50,000 का जो इनिशियल जो राशि होता है वो प्रदान किया जाएगा, और साथ में ही इनको फिर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके फिर ट्रेनिंग हम कराएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शहीद जवान मेहुल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा और साथ ही विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त की है। 22 मई को बीजापुर के उसूर क्षेत्र में गुजरात के रहने वाले श्री मेहुल भाई
नंदलाल सोलंकी माओवादियों के साथ मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय दिया। हम उनके शहादत को नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल जी का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना बलिदानी दी है। जरूर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होकर रहेगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर हमारे गृह मंत्री, विधायकगण और सभी उनको श्रद्धांजलि दिए हैं, कंधा भी दिए हैं। सबको मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि 1.5 साल से हमारे जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और सब में सफलता मिल रही है, अभूतपूर्व सफलता मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक समूल रूप से इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। बेमेतरा के राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई है। वहीं जिला पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी किया गया। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाया जाता है। ये भारत में हर साल 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। ये दिन आतंकवाद और हिंसा से उत्पन्न गंभीर खतरों और व्यक्तियों, समाज और राष्ट्र पर इनके प्रभाव के बारे में सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए आतंकवाद विरोधी दिवस पर आतंकवाद विरोधी शपथ जिला अध्यक्ष आशीष झाबड़ा की तरफ से दिलाई गई। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आशीष झाबड़ा ने कहा कि राजीव गांधी को दुनिया मिस्टर क्लीन के नाम से जानती है। उन्होंने युवाओं को 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार दिलाया। भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव जी का शहादत दिवस का कार्यक्रम है। आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में कांग्रेस जन इसको मना रहे हैं और साथ ही साथ चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज की परिकल्पना स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी, उनकी देन थी। तो आज जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जो त्रिस्तरीय हमारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आए हैं जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, उनका एक छोटा सा सम्मान का भी कार्यक्रम यहाँ राजीव भवन बेमेतरा में रखा गया था, जिसमें आदरणीय हमारे गुरदयाल भाई पूर्व संसदीय सचिव उपस्थित थे और पूरे जिले के सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। जी, ये तो बड़े ही गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए त्रिस्तरीय पंचायत में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीतकर आ रहे हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से और उनकी रीति नीति से खुश नहीं है और कहीं कहीं प्रताड़ित हैं। इसीलिए कांग्रेस के साथ हैं और आम जनों ने भी कांग्रेस को सहयोग किया और साथ दिया। राजनांदगांव से एक दुष्कर्म का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 55 साल के एक शख्स ने नाबालिग को बहाने से अपने पास बुलाया, फिर उसे अपने साथ सुनसान जगह पर ले गया, उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पीड़िता ने परिवार के साथ में इसकी शिकायत थाने में की है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सोमनी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें एक 52 वर्षीय अधेड़ पुरुष ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। इसमें आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेजा गया है। इसके ऊपर बीएनएस और पॉक्सो की विभिन्न धाराओं का मामला पंजीबद्ध करके इसको न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।